बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज़बरदस्त सा देसी मुर्गे की रेसिपी है। बहुत ही मज़े का बनता है और जो लोग ये खाना पसंद नहीं करते इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर खाएंगे। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो जी हाँ, उसके लिए हमने ये देसी मुर्गा लिया है। हमने ये हमारे घर का है तो हमने इसको ज़िबा करवा लिया है। ये देखें, अब हम ये देखें, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके पीसेस करवा लेंगे तो फिर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलें इनके पीसेस कराने के लिए भेज देते हैं इसको, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, हमने इसके पीसेस करवा लिए इस तरह आप देख रहे हैं। ना ज़्यादा छोटे साइज़ के और ना ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए। उसके अलावा हमने ये मसाले लिए हैं। चलते हैं अब इसको बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है हाफ़ कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। तो उसमें हमने एक मीडियम साइज़ का चॉप हुआ प्याज ऐड कर देना है और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर होने तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लें ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और हमारा लहसुन अदरक उसके भुनने के बाद हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको इस तरह हमने काट लिया, वो ऐड कर दिया। अच्छे से टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें सूरज मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर गया है और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। आप नमक कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये देखें, अब हमने इसको मज़ीद मसाले को फ्राई करना है। मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको भून लेना है। इस पॉइंट पर हमने इसमें डालनी है हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मसाले की भुनाई जो अच्छे से करनी है। उसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद हमने अच्छे से मसाला भून लिया था तो उसमें हमने अब ये अपना चिकन ऐड कर देना है। मज़ीद हमने इसको मसाले के अंदर फ्राई करना है, अच्छे से मसाले के अंदर फ्राई करना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अच्छे से इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। तो इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया, फिर से मज़ीद इसको भून लेंगे अच्छे से मसाले में। तो ये 20% हमारा कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी वो ऐड कर दी। तो ये देखें, अब हमने करना क्या है। तो अब हमने इस पॉइंट पर हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी हमने 3 गिलास इस्तेमाल करना है। हमारा एक पूरा फुल चिकन था तो हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किए। अब हम इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और ये देख सकते हैं इसको हमने बंद कर दिया है। तो फ्लेम को हाई रखकर हमने इसको करना है 15 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। तो ये हो चुका है, अब हम इसको खोलते हैं। तो जी हाँ, ये देखिए हमारा चिकन जो है वो कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसकी जो शोरबा है वो भी रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें हमने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, कुछ धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो जी हाँ, ये रही फाइनल लुक हमारे सालन की। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है बारीक बारीक कटी हुई अदरक। अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बहुत ही मज़े का लगता है ये देसी मुर्गे का सालन। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। तो ये देखिए कितना मज़े का हमारा देसी मुर्गे का सालन रेडी है। अल्लाह हाफिज़।